हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स पाठशाला। उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। हम अपनी आज की वीडियो में स्टार्ट करने वाले हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स हमारी इकोनॉमिक्स की सीरीज का ही पार्ट है। इससे पहले हमने अपनी इकोनॉमिक्स की सीरीज में डिस्कस किया था सेंट्रल टेंडेंसी, और सेंट्रल टेंडेंसी के मीन, मीडियन और मोड तीनों को हमने डिस्कस कर लिया। हम आज अपनी मैक्रो इकोनॉमिक्स की बुक को स्टार्ट करने वाले हैं। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूंगी कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन है, उसको प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आपको हमारी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन तुरंत मिलती रहे। और हमारी वीडियोस पर कमेंट करना मत भूलिएगा, क्योंकि कमेंट से हमें भी मोटिवेशन मिलती है। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। मैक्रो इकोनॉमिक्स। देखिए, मैक्रो इकोनॉमिक्स हमारी पूरी की पूरी जो इकोनॉमिक्स है वो मैक्रो लेवल पर है। सबसे पहले हमें इस वर्ड का मतलब समझना होगा कि एक्चुअल में मैक्रो होता क्या है। देखिए, मैक्रो एक वर्ड है जो ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया है। ग्रीक लैंग्वेज। ग्रीक लैंग्वेज में मैक्रो को बोलते हैं मैक्रोस। मैक्रोस का मतलब क्या होता है? लार्ज, अकॉर्डिंग टू ग्रीक लैंग्वेज। बट ग्रीक लैंग्वेज के मुताबिक अगर मैक्रोस का मतलब लार्ज है, तो अगर हम अपनी लैंग्वेज में, मतलब इंग्लिश में हम मैक्रो वर्ड यूज कर रहे हैं तो उसका मतलब भी लार्ज हो गया। हमने दो तरह की इकोनॉमिक्स के बारे में सुना है, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। देखिए, माइक्रो इकोनॉमिक्स जो हम अपनी पिछली क्लास में स्टडी करके आए हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स जो छोटे लेवल की होती है, जो सिर्फ एक या दो एस्पेक्ट्स के बारे में ही बात करती है। हमने अपनी पिछले सेशन में या पिछली क्लास में क्या क्या डिस्कस किया था? डिमांड को, सप्लाई को, प्रोड्यूसर के एस्पेक्ट को, कॉस्ट क्या होती है, रेवेन्यू क्या होती है। तो इस तरह के कुछ कंसेप्ट्स हमने अपनी पिछली क्लास में डिस्कस किए। वो सारे कंसेप्ट्स क्या थे? हमारे माइक्रो लेवल के थे, क्योंकि डिमांड हो गया, सप्लाई, प्रोड्यूसर, कॉस्ट, ये सभी एस्पेक्ट हमें एक सिंगल इंडिविजुअल की इकोनॉमी के बारे में जानकारी देते हैं। डिमांड है, इंडिविजुअल या मार्केट लेवल की है, मतलब स्मॉल लेवल पर है, पूरे बड़े लेवल पर नहीं है। और सप्लाई है, सप्लाई भी स्मॉल लेवल पर है, वो भी पूरे बड़े लेवल पर नहीं है। सेम वे में प्रोड्यूसर, कॉस्ट और रेवेन्यू, ये भी हम एक एक इंडिविजुअल का या एक एक इंडस्ट्री का ही फाइंड आउट करते हैं, हम बहुत ज्यादा बड़े लेवल पर नहीं जाते। लेकिन जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है वो टोटली माइक्रो इकोनॉमिक्स के डिफरेंट है या ओपोजिट है। मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या होता है? पूरी इकोनॉमी, मतलब लार्ज लेवल पर हम बात करते हैं। वो लार्ज लेवल मतलब ऑन एन एग्रीगेट लेवल। अभी एग्रीगेट क्या है? मतलब कि टोटल लेवल पर। जैसे हमने डिमांड को डिस्कस किया, डिमांड अगर हम एक इंडिविजुअल की, एक इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं तो वो आ जाएगी माइक्रो में। लेकिन अगर हम उसी डिमांड को लेकर चलें कि पूरे नेशन की बात कर रहे हैं, एक इंडस्ट्री नहीं बहुत सारी इंडस्ट्रीज की बात कर रहे हैं, तो वो डिमांड किस में शिफ्ट हो जाएगी? हमारे मैक्रो इकोनॉमिक्स में। और उस डिमांड को क्या नाम दे दिया जाएगा? एग्रीगेट डिमांड। सेम वे में सप्लाई होगी, प्रोड्यूसर के एस्पेक्ट हो गए, कई तरह के ऐसे और एस्पेक्ट्स हैं जो अपना नाम चेंज करके अपने नाम के आगे एक एग्रीगेट लगा लेते हैं। जिसका मतलब क्या है कि हम जो भी कंसेप्ट यहां पर रीड करेंगे, जो एग्रीगेट के साथ हमारे पास जो भी कंसेप्ट आएगा वो हमारी किस इकोनॉमिक्स के साथ जुड़ा हुआ होगा? मैक्रो इकोनॉमिक्स के साथ। तो अभी हमें ये पता चल गया
कि मैक्रो वर्ड का मतलब क्या है। मैक्रो वर्ड का मतलब क्या है? लार्ज, पूरे होल नेशन के तौर पर, पूरी इकोनॉमी के तौर पर जब हम अपनी किसी भी चीज को स्टडी कर रहे हैं तो वो किस में आ जाएगा? हमारे मैक्रो इकोनॉमिक्स में आ जाएगा, जो कि माइक्रो इकोनॉमिक्स से टोटली डिफरेंट है। हम अपनी पिछली क्लास में माइक्रो इकोनॉमिक्स को डिस्कस करके आए हैं। डिमांड, सप्लाई, प्रोड्यूसर कॉस्ट, रेवेन्यू एंड सो मैनी थिंग्स आर देयर। बट मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम इन्हीं कंसेप्ट को आगे रीड करेंगे, लेकिन पूरी इकोनॉमी के बेस्ड पर, पूरी होल एग्रीगेट इकोनॉमी के बेस पर। इसमें सिंगल कंसेप्ट की जगह नहीं होती। देखिए, हमने अभी तक क्या किया कि मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होती है, मैक्रो वर्ड का मीनिंग क्या है, माइक्रो और मैक्रो में डिफरेंस क्या है। तो अभी हमें ये जानना भी जरूरी है कि माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स बनी कैसे। मतलब इकोनॉमिक्स को दो पार्ट्स में डिवाइड क्यों किया गया और किन्होंने किया इनको टू पार्ट्स में डिवाइड। देखिए, हमें सभी को पता है कि फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कौन है? एडम स्मिथ। एडम स्मिथ को फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। मतलब उन्होंने इकोनॉमिक्स को स्टार्ट किया, या उन्होंने इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कई ज्यादा कंसेप्ट्स प्रोवाइड किए, जिसकी वजह से हम अपनी इकोनॉमिक्स को समझ सके। उसके बाद एक इकोनॉमिस्ट हुए हैं रैगनर फ्रिच। रैगनर फ्रिच ने फर्स्ट टाइम हमारी इकोनॉमिक्स को माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स में डिवाइड किया था। मतलब रैगनर फ्रिच हमारे मैक्रो इकोनॉमिक्स के जन्मदाता हम कह सकते हैं, क्योंकि उन्होंने फर्स्ट टाइम हमारी इकोनॉमी को एज अ माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स के तौर पर डिवाइड किया था। लेकिन उनके डिवाइड करने के बाद भी हमारी जो इकोनॉमिक्स थी या इकोनॉमी थी, वो माइक्रो एंड मैक्रो लेवल पर इतना ज्यादा इम्प्रूव नहीं हो पाई, या हम कह सकते हैं इतना ज्यादा वो डेवलप नहीं हो पाई। उसको पहचान कब मिली? वो एज एन इंडिपेंडेंट ब्रांच के तौर पर कब आई? जब J.M. केन्स ने अपनी एक थ्योरीज को प्रोवाइड किया इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। J.M. केन्स, इनको क्या कहा जाता है? मॉडर्न इकोनॉमिस्ट। अगर हम मॉडर्न इकोनॉमिस्ट की बात कर रहे हैं तो सबसे पहला नाम हम किसका लेंगे? J.M. केन्स का लेंगे, क्योंकि J.M. केन्स एक ऐसे इकोनॉमिस्ट थे जिन्होंने अमेरिका को द ग्रेट डिप्रेशन से रिमूव करने में या रिकवर करने में बहुत ज्यादा हेल्प की थी। उनकी थ्योरीज उस टाइम के ग्रेट डिप्रेशन के टाइम पर बहुत ज्यादा हेल्पफुल रही थी, और उसी की वजह से ही माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स को एक नई पहचान मिली थी। तो J.M. केन्स की फुल फॉर्म क्या है वो भी आपको बता देती हूँ। इनका पूरा नाम था जॉन मेनार्ड केन्स। जॉन मेनार्ड केन्स। तो इन्होंने हमारी इकोनॉमिक्स को माइक्रो एंड मैक्रो लेवल पर एक नई पहचान दी, उसको इंट्रोड्यूस्ड किया। उन्होंने इसको इंट्रोड्यूस किया था अपनी एक बुक के थ्रू। उनकी एक बुक आई थी ग्रेट डिप्रेशन के टाइम पर। बुक का नाम था द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट
एंड मनी। उनकी बुक का नाम क्या था? द जर्नल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। इस बुक को उन्होंने पब्लिश किया था 1936 में। 1936 में उन्होंने इसी बुक की हेल्प से हमें समझाया था कि माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स की इंडिविजुअल लेवल पर क्या क्या इम्पॉर्टेंस है। उन्होंने इसी बुक की हेल्प से हमें कई एस्पेक्ट्स को समझाने में भी हेल्प की, जैसे कि एम्प्लॉयमेंट क्या है, एम्प्लॉयमेंट को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है, इंटरेस्ट क्या होता है, मनी क्या होती है, मनी की इवोल्यूशन, या बहुत सारे कंसेप्ट्स थे जो हम आगे अपनी मैक्रो इकोनॉमिक्स में डिस्कस करेंगे। लेकिन वो फर्स्ट इकोनॉमिस्ट हुए जेएम केन्स, जिन्होंने हमें ये कंसेप्ट्स समझाने में हेल्प की, हमें इन कंसेप्ट्स को अच्छे तरीके से समझने में हेल्प की। उनसे पहले जितने भी इकोनॉमिस्ट हुए उनको एक अलग नाम दिया गया, मतलब सारे इकोनॉमिस्ट के लिए एक नाम यूज किया गया, क्लासिकल इकोनॉमिस्ट। उनको सिर्फ एक नाम दे दिया गया, क्लासिकल इकोनॉमिस्ट। एंड जेएम केन्स को क्या नाम दिया गया? मॉडर्न इकोनॉमिस्ट। तो अभी अगर हम अपनी मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करेंगे तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम ये दोनों चीजों को पढ़ेंगे, मॉडर्न इकोनॉमिस्ट। अभी अगर हमारे दो तरह के इकोनॉमिस्ट हो गए, मतलब एक हो गया हमारा क्लासिकल इकोनॉमिस्ट और एक हो गए हमारे मॉडर्न इकोनॉमिस्ट, तो हमारी जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है उनकी थ्योरी भी दो तरीके की होगी। एक क्या होगी? क्लासिकल इकोनॉमी एंड मॉडर्न इकोनॉमी। हमारी इकोनॉमी भी दो तरीके की होगी जो कि मैक्रो लेवल पर है। सबसे पहले क्या किया हमने? मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होती है? मैक्रो इकोनॉमिक्स ग्रीक लैंग्वेज से एक वर्ड लिया गया मैक्रोस, जिसका मतलब है लार्ज। उसके बाद हमने डिस्कस किया कि माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, उन दोनों में डिफरेंस क्या है। माइक्रो इकोनॉमिक्स को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं अपनी पिछली क्लास में। मैक्रो इकोनॉमिक्स को हम अपनी +2 में डिस्कस करेंगे। ये कंसेप्ट बोथ मतलब सीबीएसई और पीएससी दोनों स्टूडेंट्स के लिए सफिशिएंट है। क्यों? और साथ ही साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, क्योंकि इसी के बेस पर आगे पूरी की पूरी मैक्रो इकोनॉमिक्स टिकी हुई है, क्योंकि हम सिर्फ मैक्रो इकोनॉमिक्स की इंट्रोडक्शन कर रहे हैं। अगर आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स की इंट्रोडक्शन के कंसेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे तो आपको बहुत ज्यादा इजी रहेगा अपनी पूरी इकोनॉमिक्स को समझने में। तो हमने इन दोनों के डिफरेंस को किया। उसके बाद आपको बताया गया कि एडम स्मिथ कौन थे, फादर ऑफ द इकोनॉमिक्स, एंड रैगनर फ्रिच ने हमारी इकोनॉमिक्स को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। लेकिन रैगनर फ्रिच का नाम बहुत रेयर यूज किया जाता है, इवन कि कई लोगों को हो सकता है इनका नाम पता भी ना हो, क्योंकि मैक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स दोनों को पहचान किन्होंने दिलवाई थी? जॉन मैनार्ड केन्स, मतलब जेएन केन्स ने, जिनको मॉडर्न इकोनॉमिस्ट के नाम से जाना जाता है। जब भी कभी मॉडर्न इकोनॉमिस्ट की बात होगी या मॉडर्न इकोनॉमिस्ट के बारे में कभी भी पूछा जाएगा तो सबसे पहला नाम जेएम केन्स का ही निकलता है। रैगनर फ्रिच का नाम बहुत रेयर है कि कहीं भी यूज किया जाएगा, लेकिन हमारी माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स को फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस करने वाले इकोनॉमिस्ट रैगनर फ्रिच थे। जेएम केन्स ने माइक्रो एंड मैक्रो के कंसेप्ट को किसकी हेल्प से समझाया? अपनी एक बुक की हेल्प से। बुक का नाम क्या था? द जर्नल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, जो कि पब्लिश हुई थी 1936 में। इस बुक की हेल्प से उन्होंने हमें कई सारे कंसेप्ट्स को समझाने की कोशिश की, जिनमें से मेन कंसेप्ट्स क्या थे? एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, जो कि माइक्रो एंड मैक्रो लेवल पर उन्होंने समझाए।
उसके बाद हमारे इकोनॉमिस्ट को दो पार्ट्स में कन्वर्ट कर दिया गया, दो तरह के इकोनॉमिस्ट में बना दिया गया। एक थे इकोनॉमिस्ट, क्लासिकल इकोनॉमिस्ट बन गए, दूसरे इकोनॉमिस्ट कौन हो गए, मॉडर्न इकोनॉमिस्ट। मॉडर्न इकोनॉमिस्ट एंड क्लासिकल इकोनॉमिस्ट के बेस पर ही हमारी जो इकोनॉमी थी वो भी दो पार्ट्स में कन्वर्ट होगी। एक बन गई हमारी क्लासिकल इकोनॉमी और दूसरी इकोनॉमी क्या बन गई हमारी मॉडर्न इकोनॉमी। तो इसके साथ ही हमने आज अपनी मैक्रो इकोनॉमिक्स की इंट्रोडक्शन को आज हमने डिस्कस किया और अपनी आने वाली वीडियोस में हम अपने मैक्रो इकोनॉमिक्स के अलग अलग कंसेप्ट्स को डिस्कस करेंगे कि उसमें हम क्या क्या चीजों को पढ़ने वाले हैं, जिनमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपनी अप्रोचेस को डिस्कस करेंगे कि मैक्रो इकोनॉमिक्स में कौन कौन सी अप्रोचेस पढ़ी जाती हैं या पढ़ाई जाती हैं, जिनको हमारे मैक्रो इकोनॉमिक्स का बेस माना जाता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स का आधार माना जाता है। ये सब कुछ हम अपनी आने वाली वीडियोस में डिस्कस करेंगे। लेकिन आप लोगों को आज का जो भी मैंने आप बताया, आप इसको एक अच्छी जगह पर नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये सारी चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको बुक्स में से बहुत कम मिलेंगी ये सब चीजें जो आपको नाम बताए हैं या जो आपको ईयर्स बताए हैं कि कौन सी बुक आई, किस ईयर में आई, कब पब्लिश हुई थी और किस इकोनॉमिस्ट ने हमारी इकोनॉमिक्स को डिवाइड किया था माइक्रो एंड मैक्रो लेवल में। ये सब कुछ एक अच्छी जगह पर नोट कर लीजिएगा, क्योंकि आपको फ्यूचर में ये सब चीजें काम आने वाली हैं। थैंक यू हमारी आज की वीडियो को देखने के लिए। साथ ही साथ इस पूरी वीडियो से रिलेटेड पीडीएफ्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएंगे और अगर आपने हमारे टेलीग्राम ग्रुप को अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, आप वहां से जाकर हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।